रामसा राधे राधे। देव उठनी एकादशी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसे देव उठनी एकादशी के रूप में जाना जाता है। देव उठनी एकादशी को लेकर जो व्रत कहानी है मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार एक राजा किसी राज्य में राज्य करते थे और उनके पूरे राज्य में एकादशी का व्रत पूर्ण विधि विधान से किया जाता था। राजा स्वयं भी उसका पूर्ण विधि विधान से पालन करते थे, एकादशी का व्रत रखते थे और उनकी सभी रानियां, राजकुमार और उनके पूरे राज्य में ये व्रत रखा जाता था। उस दिन उनके पूरे राज्य में ना तो अन्न बेचा जाता था और न ही खरीदा जाता था और पूरा राज्य फलाहार करता था। एक बार भगवान विष्णु ने उस राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। जब राजा शिकार करने गए हुए थे तो भगवान विष्णु ने एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया एवं उसी जंगल में वो पुष्प तोड़ने लग गए। जब राजा की नजर उस सुंदर स्त्री पर पड़ी तो राजा उसके सौंदर्य को देखकर बहुत अधिक चकित रह गए और उन्होंने कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। तब उस सुंदर स्त्री का रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु ने राजा के सामने एक शर्त रखी कि मेरी भी एक शर्त है, तत्पश्चात ही मैं आपके साथ विवाह कर सकती हूँ। तो राजा ने उसकी शर्त मान ली। उस स्त्री ने बताया कि आपके पूरे राज्य में मेरी ही हुकूमत चलेगी, मेरा ही राज्य चलेगा, तब तो मैं आपके साथ विवाह करने को तैयार हूँ, अन्यथा नहीं। राजा ने उसकी शर्त मानते हुए उसके साथ वैवाहिक संबंध जोड़ लिया एवं उसे अपने राज्य में ले आए। राज्य में लाने के पश्चात रानी की हुकूमत चलने लग गई। तब देव उठनी एकादशी आती है और रानी पूरे राज्य में कहती है कि रोज की तरह आज भी बाजार खुलनी चाहिए, अनाज बेचा और खरीदा जाना चाहिए और स्वयं की रसोई में वो उस दिन मांस पकवाती है। राजा ये देखकर अत्यंत क्रोधित होते हैं और रानी से कहते हैं कि हे रानी, पूरे राज्य में एकादशी का व्रत पूर्ण विधि विधान से किया जाता है, आपने क्या किया, आपने मांस आज के दिन एकादशी के दिन क्यों पकवाया है। तो रानी कहती है कि पूरे राज्य में सभी लोग अन्न खाएंगे एवं मांस भी खाएंगे, अगर मेरी बात नहीं मानी जाती है तो मैं बड़े राजकुमार का सर कटवा दूंगी। राजा रानी की बात सुनकर अत्यंत दुखी हो जाते हैं एवं अपनी बड़ी रानी को बुलाकर पूछते हैं कि हे रानी, ये कैसा धर्म संकट है, एकादशी के दिन अपनी रसोई में मांस पकाया गया है, पूरे राज्य में अनाज का क्रय और विक्रय किया गया है। तो रानी कहती है कि हे राजा, आप बड़े राजकुमार का सर कटवाने के लिए सहमत हो जाएं। धर्म चला गया तो नहीं आएगा, बेटा चला गया तो बेटा पुनः प्राप्त हो सकता है, लेकिन धर्म चला गया तो धर्म पुनः प्राप्त नहीं होगा। तो राजा अपने कलेजे पे पत्थर रखकर बड़े राजकुमार को बुलवाते हैं। बड़े राजकुमार आते हैं तो वो कहते हैं कि हे पिता, मैं आपके धर्म के रक्षार्थ अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हूं और बड़े राजकुमार सर कटवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी भगवान विष्णु अपने पूर्व रूप में आते हैं और अपने रूप में प्रकट होकर राजा से कहते हैं कि हे राजा, आप अपनी परीक्षा में सफल हो गए, मैंने तो तेरी परीक्षा लेनी चाहिए थी। और भगवान विष्णु कहते हैं कि हे राजन, मैं तेरी इस श्रद्धा से प्रसन्न हूं, जो भी तेरी इच्छा है वो वरदान मांग। तो भगवान विष्णु से राजा मांगते हैं कि हे भगवान विष्णु, मुझे आपके साथ परम धाम चलना है। राजा अपने बड़े राजकुमार को राज तिलक करके भगवान विष्णु के साथ परम धाम को लौट जाते हैं, चले जाते हैं। हे भगवान विष्णु, जैसा प्रसन्न होकर आपने फल राजा को दिया, वैसा आपकी कहानी कहने वाले, सुनने वाले सभी के मनोरथ पूर्ण करना। एवं मेरी कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एवं वीडियो को लाइक करना। राधे राधे।